everyone. So today we will discuss about the topic transactions. So जब भी हम सिस्टम में वर्क करते हैं so उसमें ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं. जब हम अपने सिस्टम में कोई भी चीज़ इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, कोई टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं, so उस टास्क की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शन बोलते हैं. वो ट्रांजैक्शन क्या होती है, जो भी हमें टास्क परफॉर्म करना है उसके बाद क्या होगा. फॉर एग्जाम्पल कि जो हमारा डाटाबेस है उसमें हमें कोई और डाटा ऐड करना है, तो वो हमारी ट्रांजैक्शन हम परफॉर्म करेंगे डाटा को ऐड करने के लिए. और जैसे ही हमारा डाटा ऐड हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, डाटा लार्ज हो जाएगा, डाटाबेस और ज़्यादा बढ़ जाएगा. सो ट्रांजैक्शन या तो फुली कमिट होगी यानी कि जो हमारा डाटा है उसके अंदर जो हमने एक्स्ट्रा ऐड करना था वो उसके अंदर ऐड हो गया. अगर हमारा बीच में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो फिर हमारा ट्रांजैक्शन क्या होता है, बीच में ही अबॉर्ट कर दिया जाता है और उसको रोल बैक कर लिया जाता है. सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग. A transaction is seen by a database management system as a series of list of actions. यानी कि अगर हम अपने database management system में transaction का meaning देखें तो वो क्या है, list of actions कि कौन कौन से actions आपको perform करने हैं, series of task जो हमें perform करने हैं उसे हम क्या बोलते हैं, transaction. So transaction क्या है, एक process है, एक task. फॉर एग्जाम्पल कि आपको 10 टास्क परफॉर्म करने हैं, जितने भी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आपको अपने टास्क परफॉर्म करने हैं, ऑपरेशंस करने हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शंस बोलते हैं. ट्रांजैक्शन इज अ ग्रुप ऑफ डाटाबेस ऑपरेशंस. ये क्या है, एक ग्रुप है डाटाबेस ऑपरेशंस का, यानी कि जितने भी ऑपरेशंस आपको पर्टिकुलर डाटाबेस में परफॉर्म करने हैं उन्हें हम किस नेम से जानते हैं, ट्रांजैक्शन से. यानी कि हमें इतनी ट्रांजैक्शन परफॉर्म करनी है. विच इज द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म्ड एज अ सिंगल यूनिट ऑफ वर्क ऑन अ डाटाबेस. यानी कि क्या है, एक सीक्वेंस में फॉलो किए जाते हैं कि 1 बाय 1 ट्रांजैक्शन फॉलो होंगी. जितने भी आपको ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं वो 1 बाय 1 एक सीक्वेंस में फॉलो किए जाएंगे और एक डाटाबेस में परफॉर्म किए जाएंगे. व्हेन अ ट्रांजैक्शन इज परफॉर्म्ड सक्सेसफुली ऑन द डाटाबेस ऑल द डाटा मॉडिफिकेशन मेड ड्यूरिंग द ट्रांजैक्शन आर कमिटेड. यानी कि जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन करते हो सो ट्रांजैक्शन क्या होगी कि आपको कोई डाटा उसके अंदर ऐड करना है, कोई डाटा डिलीट करना है, कुछ मॉडिफिकेशंस करनी है. सो जैसे ही आप अपना ट्रांजैक्शन का ऑपरेशन स्टार्ट करते हो सो या तो वो कंप्लीटली क्या हो जाएगा, उसके अंदर ऐड हो जाएगा. यानी कि जो भी आपका डिजायर्ड रिजल्ट आप चाहते थे उसी तरीके से वो ऐड हो गया है हमारे डाटाबेस के अंदर. अगर ऐसा होता है तो हमारा फुली कमिट हो जाएगा, यानी कि हम कमिट स्टेज पे आ गए, जैसा हमें चाहिए था हमें वैसा ही रिजल्ट मिल रहा है. जितना हमारा डाटाबेस था उसमें हमें कुछ मॉडिफिकेशंस करनी थी और हमारी जो मॉडिफिकेशंस हुई हैं ट्रांजैक्शन में वो हमारी एज डिजायर्ड है, तो हमारा वो क्या माना जाएगा, कमिट हो गया ट्रांजैक्शन. लेकिन जब हम ट्रांजैक्शन को परफॉर्म कर रहे थे कुछ एरर आए, टेक्निकल एरर हुए कि पावर फैसिलिटी नहीं रही, लाइट नहीं थी, इस वजह से हमारा वो क्या हुआ, एरर आ गया. सो एरर की वजह से अगर हमारा ट्रांजैक्शन बीच में रुक जाता है या फिर क्या होता है कि जो आप ऐड करना चाहते थे, जो आप मॉडिफिकेशन करना चाहते थे वो सही से नहीं हो पाई, तो हम क्या कर देंगे, उसे कंप्लीटली रोल बैक कर देंगे. यानी कि अपनी ट्रांजैक्शन को, सिस्टम को दोबारा वैसे स्टेट पे ले आएंगे जहां पे कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं हुई थी. सो इन बिटवीन मॉडिफिकेशंस हम नहीं रखते हैं, या तो वो फुली कमिट होता है या फिर वो रोल बैक हो जाता है. प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजैक्शन. अब ट्रांजैक्शन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं. ये ट्रांजैक्शन इज अ डेफिनेट सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म्ड एज अ सिंगल लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क. अब ट्रांजैक्शन क्या है, आपको कितनी सीक्वेंस में एक ऑपरेशंस, लिस्ट ऑफ ऑपरेशंस जो आपको परफॉर्म करने हैं, सीरीज ऑफ ऑपरेशन आपको परफॉर्म करनी है, उसमें हम किन प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं, इन प्रॉपर्टीज को हर ट्रांजैक्शन में फॉलो करना नेसेसरी है. सो हमारी प्रॉपर्टीज क्या है, एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी. इसको हम क्या बोलते हैं, एसिड प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजैक्शन. सो सबसे पहले है एटोमिसिटी. एटोमिसिटी का मतलब क्या है कि जब भी कोई आप ट्रांजैक्शन को परफॉर्म कर रहे हो तो या तो वो फुली कमिटेड होगी या रोल बैक होगी, हम उसे बीच में नहीं रख सकते. यानी कि ट्रांजैक्शन या तो कंप्लीटली जैसी हमारी डिजायर्ड थी वैसी की वैसी उस पर कमिट हो जाएगी, जो हम मॉडिफिकेशंस चाहते थे, चेंजेस चाहते थे, हमारी डिजायर के अकॉर्डिंग उसमें हो जाएंगे और हमारे डाटाबेस में ऐड हो जाएंगे. अगर ऐसा नहीं होता है, बीच में कोई एरर आता है, तो हाफ ट्रांजैक्शन में मॉडिफिकेशन हम नहीं रखेंगे, या तो हम उसे कंप्लीटली रोल बैक कर देंगे यानी कि पहले जैसी थी वैसी की वैसी रह जाएगी, या फिर बिल्कुल डिजायर्ड रिजल्ट हमें मिल जाएगा. देन कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी क्या होती है कि जो भी आप ट्रांजैक्शन परफॉर्म करते हो उसके अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए. इट मीन्स कि जितनी भी हम ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर रहे हैं वो क्या होनी चाहिए, एक सीक्वेंस में कंसिस्टेंसी के साथ परफॉर्म होनी चाहिए. और जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन परफॉर्म करते हैं सो उससे पहले हमारा जो सिस्टम होता है ना वो कंसिस्टेंट स्टेज पे होता है. यानी कि जब हम परफॉर्म कर रहे हैं उसके बाद वो दोबारा कंसिस्टेंट स्टेज पे ही आ जाना चाहिए, दोनों स्टेट सिमिलर होनी चाहिए. यानी कि ट्रांजैक्शन से पहले अगर हमारा सिस्टम जो है कंसिस्टेंट स्टेट पे था तो उसको परफॉर्म करने के बाद जो मॉडिफिकेशन हमें करनी थी उनके बाद भी वो कंसिस्टेंट स्टेट पे ही होना चाहिए.
देन आइसोलेशन, आइसोलेशन का मतलब क्या है कि अब हम ट्रांजैक्शन क्या है, नंबर ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, ट्रांजैक्शन भी बहुत ज़्यादा होंगी, सो हमारी एक ट्रांजैक्शन जो हम परफॉर्म कर रहे हैं उसका इफेक्ट दूसरे ट्रांजैक्शन पे, दूसरे वर्क पे, ऑपरेशन पे नहीं पड़ना चाहिए, आइसोलेटेडली परफॉर्म की जानी चाहिए। देन ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी क्या होता है कि जो भी आपने मॉडिफिकेशंस की हैं वो क्या होनी चाहिए, परमानेंट हो जानी चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने डाटाबेस में से कुछ डिलीट करना है, सो अगर आपने ट्रांजैक्शन को परफॉर्म करके कुछ डाटा डिलीट किया है सो वो परमानेंटली डिलीट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ टाइम के बाद वो फिर से आ जाएगा। आपकी ट्रांजैक्शन एक्यूरेटली ड्यूरेबिलिटी के साथ परफॉर्म होनी चाहिए। नाउ स्टेट्स ऑफ ट्रांजैक्शन, यानी कि कैसे जब भी हम ट्रांजैक्शन को परफॉर्म करते हैं तो वन बाय वन कौन सी स्टेट से हम नेक्स्ट स्टेट पे जाते हैं और कैसे वो कंप्लीटली जो हमारी कमिट होती है उस स्टेट पे हम कैसे आते हैं। सो ये कैसे स्टार्ट होता है, ए ट्रांजैक्शन गोज थ्रू सेवरल फेजेज दस इट में हैव सेवरल स्टेट ऑफ एग्जीक्यूशन, यानी कि एक जो ट्रांजैक्शन है, एक ऑपरेशन जो हम परफॉर्म करते हैं उसको हम बहुत सी फेजेज पे, बहुत सी स्टेजेस पे वो जाता है एंड देन वो कंप्लीटली क्या होता है, हमारा एग्जीक्यूट होता है। सो सबसे पहले क्या होता है, ट्रांजैक्शन स्टार्ट एज अ प्रोसेस बिफोर द ट्रांजैक्शन स्टार्ट डाटाबेस इज इन अ कंसिस्टेंट स्टेट। तो सबसे पहले हमारी स्टेट कौन सी होती है, कंसिस्टेंट स्टेट, यानी कि कोई भी ट्रांजैक्शन जब हम स्टार्ट करते हैं उससे पहले जो हमारा डाटाबेस होता है सिस्टम का वो एक कंसिस्टेंट स्टेट पे होता है, उसमें कोई मॉडिफिकेशंस नहीं होती है। देन उस कंसिस्टेंट स्टेट से हम क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन को बिगिन करते हैं, यानी कि हम कोई ट्रांजैक्शन, कोई ऑपरेशन उसमें परफॉर्म करना चाहते हैं। सो हम कंसिस्टेंट स्टेट पे कहाँ जाते हैं, स्टार्ट स्टेट पे, जहां पे हमारी क्या होती है, ट्रांजैक्शन परफॉर्म होना स्टार्ट हो जाती है। When ट्रांजैक्शन मूव टू द एग्जीक्यूशन, जब हमारा जो ट्रांजैक्शन है वो स्टार्ट होने के बाद जो मेन उसका पॉइंट है, यानी कि आपको कोई मॉडिफिकेशंस करना था, कुछ डाटा ऐड करना था, वो करना, वो एग्जीक्यूट करना जब वो स्टार्ट कर देती है तो हम एक्टिव स्टेट पे आ जाते हैं। यानी कि सबसे पहले कौन सी होती है, कंसिस्टेंट स्टेट, देन स्टार्ट स्टेट एंड देन एक्टिव स्टेट। अब एक्टिव स्टेट के बाद क्या है, अगर हम जब ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उसके बीच में कोई प्रॉब्लम आ रही है, डिफिकल्टीज आ रही है, एरर आ रही है, सो हमने ये ट्रांजैक्शन के मीनिंग में ही किया था कि अगर कोई एरर आ जाता है तो हम क्या करते हैं, उसे कंप्लीटली रोल्ड बैक कर देते हैं, उसे फिर कमिट नहीं करते। सो उस टाइम पे हम किस पे चले जाएंगे, अबॉर्ट स्टेज पे, यानी कि उस ट्रांजैक्शन को बीच में ही अबॉर्ट कर देंगे। एंड देन इफ इट रन स्मूथली, लेकिन अगर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, वो स्मूथली रन कर रही है, तो हम किस में, कौन सी स्टेज पे होंगे, पार्शली कमिटेड, यानी कि हाफ वो अपना काम जो है वो कंप्लीट कर चुकी है। देन जब वो अपना काम कंप्लीट कर देगी देन हम कमिट स्टेट, और दोबारा जब हमारा जो सारा काम हो जाएगा, ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगी, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, कमिटेड स्टेट हो जाएगी और हमारा जो डाटाबेस है दोबारा से कंसिस्टेंट स्टेज पे आ जाएगा। सो हमारा स्टार्ट किससे होता है, कंसिस्टेंट से स्टार्ट होता है, और लास्ट में जब हमारी सारी ट्रांजैक्शन परफॉर्म हो जाती है, कमिटेड स्टेट हो जाती है, तब हम क्या करते हैं, फिर से कंसिस्टेंट स्टेज पे आ जाते हैं। मीनिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शन, अगर हमारा जो डाटाबेस है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि वो एक प्लेस पे स्टोर नहीं है। फॉर एग्जांपल आपके पास 100 यूनिट ऑफ डाटा है, उसको आप एक पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर स्टोर करते हुए बजाय क्या कर रहे हो कि आप 4 अलग अलग लोकेशन पे स्टोर कर रहे हो, 25 में उसे डिवाइड करके 4 डिफरेंट लोकेशन पे डिस्ट्रीब्यूट करके उसे स्टोर कर रहे हो, ताकि आपकी एक्सेसिबिलिटी भी अच्छी हो जाए और सिक्योरिटी भी हो जाए। सो उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस। सिमिलरली हमारी डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शन क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शन आर ट्रांजैक्शन दैट इन्वॉल्व डाटा फ्रॉम मोर देन वन डाटाबेस सर्वर, यानी कि ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें डाटा क्या है, सिर्फ एक सर्वर से नहीं आता, एक डाटाबेस से नहीं आता, इवन 2 या 3 से डाटाबेस से आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शन। यानी कि जब हम वो ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उसमें जो ऑपरेशंस होंगे उसके लिए जो डाटा रिक्वायर्ड है वो हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड वेरियस डाटाबेसेस से आता है, सिंपल डाटाबेस एक सिंगल डाटाबेस से नहीं आता, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शन। At the same time, any transaction that execute across more than one database is also known as distributed database. Similarly, अब फर्स्ट केस क्या हुआ कि जब हमारे पास जो डाटा आ रहा है वो 2 से ज़्यादा डाटाबेसेस से आता है, तब भी वो डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शन होती है। एंड जब हम कोई ट्रांजैक्शन परफॉर्म करते हैं और उसका जो इम्पैक्ट है वो 2 से ज़्यादा डाटाबेसेस पे हो रहा है, तो उसे भी हम क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शन ही बोलेंगे। डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व, अब हमारी जो डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शन होती है उसमें हमारे 3 चीज़ें इन्वॉल्व की जाती हैं। अ डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व रिसोर्स मैनेजर, ट्रांजैक्शन मैनेजर एंड 2 फेज कमिट, यानी कि एक तो रिसोर्स मैनेजर होता है, एक ट्रांजैक्शन मैनेजर होता है और एक होता है 2 फेज कमिट। तो सबसे पहले रिसोर्स मैनेजर क्या होता है, जब हम डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शन को परफॉर्म करते हैं,
It is a software component of database management system which control each the resource involved in the distributed transaction. यानी कि distributed transaction को perform करने के लिए जो जो resources आपको required हैं उन सबको मैनेज करना, उन्हें मेंटेन करने का काम कौन करता है? रिसोर्स मैनेजर करता है. और रिसोर्स मैनेजर को क्या करना होता है? ये परफॉर्म करनी होती है. यानी कि जो ट्रांजैक्शन को परफॉर्म कौन करता है? हमारा रिसोर्स मैनेजर ही करता है. एंड देन जो भी वो मीन्स वो अपना पूरा ट्राई करता है कि हमारी जो ट्रांजैक्शन है वो फुली कमिट हो जाए. लेकिन अगर उसमें कोई एरर भी आता है तो उसे क्या करना होता है? कोऑर्डिनेट करना होता है. किसके साथ? ट्रांजैक्शन मैनेजर के साथ. और उसे इन्फॉर्म करना होता है कि जो भी हमारी ट्रांजैक्शन है वो कैसे वर्क कर रही है. Then transaction manager. It is a software component of database management system that control the commit or rollback of the distributed transaction. यानी कि ये क्या करता है? कोऑर्डिनेट करता है रिसोर्स मैनेजर के साथ. रिसोर्स मैनेजर इन्हें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि क्या हमारे उसमें जो ट्रांजैक्शन है उसमें कोई एरर आए हैं या फिर वो सक्सेसफुली कमिट हो गई है. अगर वो सक्सेसफुली कमिट हो जाती है यानी कि जो हम चाहते थे वैसा हो रहा है तो जो हमारा ट्रांजैक्शन मैनेजर है उसे कमिटेड स्टेज में क्या कर देता है? फाइनल कर देता है. अदरवाइज वो जो हमारा ट्रांजैक्शन मैनेजर है वो क्या करेगा? अगर एरर होते हैं तो वो उसे रोल बैक कर देता है. टू फेज कमिट. अब टू फेज कमिट क्या होती है? जैसे हमारी ट्रांजैक्शंस भी बहुत ज्यादा होती है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस होती है, इसीलिए उन्हें कंट्रोल करने के लिए भी रिसोर्स मैनेजर भी हमारे नंबर ऑफ रिसोर्स मैनेजर यानी कि ज्यादा रिसोर्स मैनेजर होते हैं. सो ऐसा भी हो सकता है कि हमारी फॉर एग्जांपल 5 रिसोर्स मैनेजर हैं, 3 कह रहे हैं कि हमारे जो भी उन्होंने ट्रांजैक्शन परफॉर्म की वो सक्सेसफुली क्या हो गई? कमिट हो गई. लेकिन 2 वाली में एरर आया तो अब हमारा क्या है? कन्फ्लिक्ट हो सकता है कि 3 हमें कमिट करनी है, 2 एरर करने हैं, उसमें हमारी डिफिकल्टीज आती है. इसीलिए हम टू फेज कमिट का यूज करते हैं. टू प्रिवेंट प्रॉब्लम इन मैनेजिंग ट्रांजैक्शन दैट हैव टू डील विद मोर देन वन रिसोर्स मैनेजर एज अ स्पेशल कमिट प्रोसेसिंग इज नीडेड, दैट इज टू फेज कमिट. यानी कि जब हमारे पास नंबर ऑफ रिसोर्स मैनेजर होते हैं और उनके रिजल्ट सिमिलर नहीं होते या फिर डिफरेंट होते हैं तो उस टाइम पे हम टू फेज कमिट का यूज करते हैं. उसमें हम क्या करते हैं? सबसे पहले इट स्टार्ट विद प्रिपरेशन फेज. यानी कि फर्स्ट फेज में क्या होता है? सबसे पहले हम प्रिपरेशन करते हैं कि हमें ट्रांजैक्शन कैसे परफॉर्म करनी है. देन कमांड इज गिवन टू द ट्रांजैक्शन इज कमिंग. देन हमें क्या किया जाता है? कमांड दी जाती है कि ट्रांजैक्शन आ रही है, आपने प्रिपरेशन कर रखी है, अब आप उसे परफॉर्म करो. सो रिसोर्स मैनेजर उसे परफॉर्म करता है और वो इंश्योर और अपना फुली ट्राई करता है कि वो क्या करे? उसे सक्सेसफुली कमिट कर दे विदाउट एनी फेलियर. अब इतना काम था रिसोर्स मैनेजर का. अब हमारी क्या हो जाती है? सेकंड फेज स्टार्ट हो जाती है. रिसोर्स मैनेजर ने क्या कर दिया? या तो वो फुली कमिट हुई होगी यानी कि जैसा हमने चाहा था वैसी परफॉर्म हो गई, या उसमें एरर आया. अब रिसोर्स मैनेजर सेकंड फेज में क्या करेगा? सेकंड फेज यहां से स्टार्ट होती है जहां पे वो क्या करता है? ट्रांजैक्शन जो मैनेजर है उसे इन्फॉर्म करता है कि या तो हमारी कमिट हुई है या उसमें एरर आए हैं. अगर जितने भी हमारे रिसोर्स मैनेजर है उन्होंने ये बोला है कि सारी जो है सक्सेसफुली कमिट हो गई, सो हमारा ट्रांजैक्शन मैनेजर उसे कमिटेड स्टेट में दिखा देगा. लेकिन अगर एक भी रिसोर्स मैनेजर ये कह रहा है कि एरर है तो हम क्या कर देंगे? सारी जितनी भी ट्रांजैक्शन थी सबको रोल बैक कर देंगे. ये कौन सी हमारी सेकेंड फेज है. सो फर्स्ट फेज में रिसोर्स मैनेजर वर्क करता है, सेकंड में हमारा ट्रांजैक्शन मैनेजर वर्क करता है. ये चीज याद रखना कि या तो सारी ही कमिट की जाएंगी या सारी रोल बैक कर दी जाएंगी जो हमारे रिसोर्स मैनेजर हमें प्रोवाइड करते हैं. सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक. इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज मेंशन इन कमेंट सेक्शन. थैंक यू. कीप सपोर्टिंग.